17 जून 2026 सुबह का समय था। बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव बिलौटा में लोग अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पूरा गांव चीखने वाला था। एक 28 साल का लड़का, जो कल तक गांव वालों के लिए उम्मीद था, आज जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस कह रही थी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन गांव वाले कह रहे थे नहीं, ये हत्या है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस पूरी घटना का हिस्सा फेसबुक लाइव पर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था। वीडियो में एक लड़का बार बार कह रहा था, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। उसकी माँ रो रही थी पीछे से, बेटा हथियार फेंक दो, बेटा हथियार फेंक दो। और फिर कुछ सेकंड बाद गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में वो अपराधी था? क्या वो आतंक मचाने निकला था, या फिर वो सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो अपने गांव की लड़ाई लड़ते लड़ते सिस्टम से हार गया? आज की कहानी सिर्फ भरत तिवारी की नहीं है। ये कहानी है एक गांव की, एक माँ की, और उस सिस्टम की जो कभी कभी इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो टूट जाता है। और यकीन मानिए, इस कहानी के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपके मन में भी वही सवाल होगा, अगर भरत गलत था तो फिर सही कौन था उसमें? दोस्तों, यह कहानी शुरू होती बिहार के भोजपुर जिले से, गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव से। नाम था जवनिया। छोटा सा एक गांव था, साधारण से लोग रहते थे वहाँ पे। छोटे छोटे सपने थे जिनके, और मेहनत से भरी जिंदगी उन पूरे गांव वालों की थी। लेकिन गंगा नदी हर साल थोड़ा थोड़ा किनारा काट रही थी उस गांव का। लोग डरते थे, लेकिन उम्मीद करते थे शायद उनका घर बच जाएगा। लेकिन नदी उम्मीद को नहीं देखती है, वो सिर्फ कटाव को देखती है, अपने बहाव को देखती है, अपनी रफ्तार को देखती है। नदी सिर्फ अपनी रफ्तार में बहती रहती है। और एक दिन वो पूरा का पूरा गांव एक साथ बहाकर अपने साथ ले जाती है। उसमें खेत उनका चला जाता है, घर चला जाता है, पेड़ और बहुत सारी पुरानी यादें उन बहाव में बह जाता है। लोग रातों रात बेघर हो गए। जिस जगह पर भी बच्चों की आवाज़ गूंजती थी कल तक, अब वहाँ वीरान हो गया, अब वहाँ शमशान हो गया। वहाँ सिर्फ पानी था। उस दिन सिर्फ मिट्टी नहीं टूटी थी, सैकड़ों परिवार का भविष्य टूट गया था, और कई लोग की उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असल दर्द तो उसके बाद शुरू हुआ, जब सरकार से कहा गया और सरकार ने बात मानी, और सरकार ने यह वादा भी किया, हम आपको बसाएंगे, हम आपको नया गांव के लिए जमीन देंगे। और यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जिसने आगे चलकर भरत तिवारी को पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना दिया। एक वादा जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। बेघर हुए लोगों को जमीन तो दी गई, सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वहाँ पे जमीन ऐसी जगह दी गई थी जहाँ बरसात में पानी भर जाता था, बाढ़ आती तो घर डूब जाता। ना सड़कें थी सही से, ना अस्पताल, ना बिजली, ना रोजगार। लोगों को लगा उन्हें बस किसी तरह वहाँ फेंक दिया गया है, और यह सच ही था। और इन्हीं लोग के बीच रहता था भरत भूषण तिवारी। भरत कोई नेता नहीं था, ना ही कोई वो अधिकारी था कोई बड़ा, ना ही कोई गैंगस्टर भी था। वो एक सामान्य युवा था, पढ़ा लिखा, समझदार, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने गांव की चिंता थी। जब बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, तब भरत अधिकारियों से मिलता था जा जाके, और कई बार ऑफिसों के उसके चक्कर काटने पड़ते थे। एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस और नेताओं के दरवाजे तक उसे जाना पड़ता था। जहाँ उम्मीद मिलती वहाँ चला जाता था वो, और हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती, कहते, सर, लोग के रहने लायक जगह दे दीजिए। एक बार गांव के बुजुर्ग ने उससे ये भी कहा कि बेटा, कोई यहाँ तुम्हारी नहीं सुनने वाला है। और भरत मुस्कुराता है उसमें और बोला, जब तक सांस है मैं पूरी कोशिश करूँगा, भरसक प्रयास करूँगा, और मेरी बात गवर्नमेंट के कानों तक जाएगी, और वो बात मानने के लिए बाध्य भी होंगे। महीनों गुजर गए, फिर साल गुजर गए, लेकिन हालात नहीं बदले उनके। फाइलें घूमती रही चारों तरफ, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस तक। वादे होते रहे, फोटो खींचती रही, लेकिन गांव वही का वहीं रहा। धीरे धीरे
भरत बदलने लगा। जिस लड़के की आंखों में कल तक उम्मीद थी, वहां अब उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा दिख रहा था, निराशा दिखने लगा था। उसे लगने लगा शायद सिस्टम गरीबों का कुछ समझता ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं समझता जो गरीब उनके लिए उम्मीद बने हुए हैं, उन्हें ओट देते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ वादे सुनने को मिलते हैं और वादों के सिवाय कुछ नहीं मिलता उन्हें। भरत ने एक नया रास्ता चुना, सोशल मीडिया। वो फेसबुक लाइव आने लगा, गांव की हालत दिखाने लगा, टूटी सड़कें, डूबे हुए घर, रोते हुए लोग, सब कैमरे पर आने लगे। धीरे धीरे उसे एक पहचान मिलने लगी। गांव वाले कहते, अगर हमारी कोई आवाज़ है तो वो है भरत। लेकिन इसी दौरान भारत के अंदर कुछ टूट रहा था और जल्द ही वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। भारत ने अपने रख रखाव के लिए एक पर्सनल पिस्तौल रख ली अपने पास। ये फैसला मानता हूँ गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है, एक सामाजिक मुद्दा उठाने वाला लड़का उस मुकाम तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्या वो डर गया था? क्या वो खुद से असुरक्षित महसूस कर रहा था, या फिर उसे लगा था कि बिना ताकत दिखाए कोई उसकी बात नहीं सुनेगा? इन सवालों का जवाब शायद सिर्फ भरत जानता था। 17 जून 2026 की सुबह, और फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम बिलौटा पहुंचती है, उसके गांव, उसके घर। सूचना थी भरत के पास हथियार है जो घर को घेर लिया जाता है। गांव में तनाव फैल जाता है और तभी भरत फेसबुक फिर से लाइव आ जाता है। और लाइव आकर के वो कैमरे में जो वीडियो वहाँ रिकॉर्ड हुई है, आखिर उस पल जो वीडियो में वो डरा हुआ लड़का दिखता है, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, वो छिप नहीं रहा था उन पुलिस वालों को डर से। वो बार बार कह रहा था, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। उसकी माँ रो रही थी, बेटा हथियार फेंक दो। भरत हथियार फेंक भी देता है, आगे बढ़ता है, और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगातार 10 गोलियां। भरत वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। और यहीं से शुरू होती भरत के सबसे बड़े सवालों में से एक, अगर उसने सरेंडर किया था तो गोली क्यों चलाई गई? दो कहानियां। पुलिस की कहानी है, भरत ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें एनकाउंटर हुआ। लेकिन गांव वालों की कहानी अलग थी। उनका कहना था भरत ने हथियार फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था, फिर गोली क्यों चली? और यहाँ तक लाइव वीडियो में फेसबुक में रिकॉर्ड भी हो गया, जो काफ़ी आज मीडिया में वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष अपनी बात कर रहे थे और पूरा देश जवाब तलाश रहा था। किसी भी कहानी में सबसे दर्दनाक हिस्सा आंकड़े नहीं होते हैं, माँ की आवाज़ होती है। रिंकू देवी बार बार रोकर कहती है, मेरा बेटा अपराधी नहीं था, वो गांव के लिए लड़ता था, वो गांव के लिए कुछ करना चाहता था, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और सच कहें, इन सवालों का जवाब आज भी आसान नहीं है दोस्तों। गांव सड़क पर उतर आया था। भरत की मौत के बाद पूरा वहाँ जाम लग गया, पूरा 20 किलोमीटर तक की पूरी रोड जाम कर दी गई। पूरा इलाका उबल पड़ा, सड़क जाम हुई, धरना हुए, नारे लगे, लोग न्याय मांगने लगे। कई लोगों ने कहा, भरत हमारे लिए लड़ता था, भरत हमारा बेटा था, भरत हमारा भाई था। उसकी आवाज़ ने गोलियों की जो तटराहट थी उसको कम कर दिया। लेकिन सिस्टम पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। फिर राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी। लेकिन गांव वालों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, सच। उन्हें जानना था उस दिन हुआ क्या था, असल में असली विलेन कौन है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या इस कहानी का विलेन सिर्फ एक पुलिस वाला है? शायद नहीं, शायद नहीं। क्या सिर्फ भरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर विलेन कौन है इस कहानी में? शायद उस सिस्टम जो सालों तक लोगों की समस्या नहीं सुनता रहा, वो फाइलों में इंसानों की जिंदगी बंद कर देता है, जो किसी युवा की उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आखिर सिस्टम पर सवाल ना उठाए तो फिर किस पर उठाए? भरत तिवारी अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी कहानी आज हर उस गांव में जिंदा है जहां लोग आज भी
बाढ़ से लड़ रहे हैं, जहाँ लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं, जहाँ कोई युवा आज भी सोच रहा है क्यों मेरी आवाज़ कोई सुनेगा। इस कहानी में अदालत तय करेगी कि उस दिन क्या हुआ था, आखिर में सच क्या है। जांच बताएगी कौन सही था और कौन था गलत। लेकिन एक बात अभी से साफ है, जब समाज की समस्याओं को समय पर नहीं सुना जाता तो नुकसान सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। उसकी कीमत पूरा समाज चुकाता है। और शायद भारत की कहानी हमें यही याद दिलाती रहेगी हमेशा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं, उसकी सुनी जाने वाली आवाज़ होती है। अगर आवाज़ें दबने लगेंगी तो सवाल सिर्फ एक भारत का नहीं रहता, सवाल पूरी सिस्टम का हो जाता है। क्योंकि इंसान अचानक कोई बागी नहीं बनता है, उसे कोई अचानक कोई हथियार नहीं उठाता है सिस्टम के खिलाफ। उसे हालात बनाते हैं ऐसे हथियार उठाने के लिए। और अगर कोई इंसान इस हालात में पहुंच चुका है तो उसको वहां तक पहुंचाने के पीछे कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार रही हैं। और बाकी आप लोग बताइए, आपकी नज़र में इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी क्या है। जय हिंद, जय भारत।